टाल नहीं सकता। विधाता के विधान के अनुसार जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। कभी सुख कभी दुख, कभी दिन कभी रात, कभी धूप कभी छाँव। पर यदि सचमुच जीवन में जो सुख चाहते हो ना, तो उनको अपना चित्त केवल परमात्मा में लगाना चाहिए। उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया की मोह माया संसार से पार नहीं उतार सकती। संसार से पार तो केवल एक परमात्मा का नाम ही हमें लेकर के जा सकता है, भव से पार। पर विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता। सुख दुख जीवन में आते रहते हैं। पत्रम नैव यदा किरीर विटपे दोषो वसन्तस्य नो लूपोऽप्यवलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किं दूषणं धारा नैव पतन्ति चातकमुखे मेघस्य किं दूषणं यत्पूर्वं विधिना ललाटलिखितम् तन्मार्जितुं कः क्षमाः। जो विधि ने लेख लिखे, विधाता ने जो लेख लिखे, उन्हें कोई मिटा नहीं सकता। नीति में कहा कि पत्रम नैव यदा किरीर विटपे दोषो वसंतस्य किम। बसंत ऋतु आती है बंधुओं। बसंत ऋतु में हर एक वृक्ष पर डाल डाल लताओं में नए नए पत्ते फूल खिलते हैं, वृक्ष हरे भरे हो जाते हैं, प्रकृति लहराने लगती है। परंतु एक किरीर का पौधा है, पेड़, किरीर का पेड़, उसमें कोई पत्ता नहीं आता बसंत ऋतु में। समय के अनुसार बसंत ऋतु आई, वर्षा हुई, नए नए फूल खिले, पत्ते लगे, फल लगे, पर उस पेड़ पर ना तो कोई फूल लगा, ना कोई फल लगा, ना कोई पत्ता लगा। उसमें दोष किसका है? वो बसंत ऋतु का दोष है, जहाँ उनके कर्मों का दोष है। उस पेड़ के अपने कर्म होंगे, इसलिए उसका रूप प्राप्त हुआ। क्योंकि समय के अनुसार वर्षा तो हुई, दोष किसका है? अपने कर्मों का था। यत्पूर्वं विधिना ललाट लिखितुम तन्मार्जितुम कः क्षमाः। विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। उल्लू को रात्रि में दिखता है, दिन को नहीं। उल्लू दिने निदिखी पांदा, पर रात्रि तुझे साफ सुथरा लगता है। सूर्य सवेरे चढ़ता, सायकाल अस्तो यंदा, पर जेकर उस सूर्य दी लो विच उल्लू नहीं दिखी पा रहा ना, ਉਹਦੇ अपने कर्म है सूर्य दे प्रतिदिन चढ़ा करता है। धारा नैव पतंती चातक मुखे। चातक नाम का एक पक्षी है, जिसे पपीहा भी कहते हैं। बरसात के दिन में खूब बारिश होती है, और बंधुओं उस बारिश में भी वो पक्षी अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। क्यों? क्योंकि उसे श्राप लगा है। वो आवाजें मारते मारते घूमता है, बारिश में भी पियो 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 करता है। पर बंधुओं खुद वो उस प्यास को बुझा नहीं सकता, क्योंकि उसे श्राप लगा है। गला, जो गले में सुराग है, पानी वहां से पिया जाता है, वहां पर एक ढक्कन लगा हुआ है।
और ढक्कन बंद रहता है। चोंच के पास ही एक सुराग है और जैसे ही जमीन से पानी उठाएगा सुराग से, वो चोंच से पानी पुनः जमीन पर गिर जाएगा। 27 नक्षत्र हैं। उन 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र आता है स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र वाले दिन उसका वो ढक्कन खुलता है। उस दिन यदि बारिश हुई तो वो चोंच खोल करके मुख आकाश की ओर करता है। जो बूंदें गले के भीतर जाएंगी उसी से अपनी प्यास बुझा सकता है। अन्यथा नदियां भर करके जा रही हैं, बारिशें खूब बरस रही हैं, बादल खूब बरस रहे हैं, स्नान तो कर सकता है, प्यास नहीं बुझा सकता। इसमें दोष किसका? वर्षा का दोष है, पानी का दोष। को तो समय पर आ रही है, परंतु अपने कर्म वैसे थे इसलिए ये श्राप लगा, ऐसी योनि प्राप्त हुई। वो अपनी प्यास नहीं बुझा सकता, इसलिए कहा कि विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता। यद पूर्वम विधिना ललाट लिखितुम तन मार्जितुम कहा क्षमः। जीवन में सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, कभी सुख दुख में घबराना नहीं चाहिए। नारद मुनि ने ध्रुव को उपदेश दिया कि सुख दुख में घबराना नहीं चाहिए। नहीं लगता कुछ रोज चढ़े दे आई हो तुस वापस पर तो ये घर चली आओ। बड़ा समझाया। ध्रुव ने जवाब दिता कि जवाब दिता सुरुच्या दुर्वचनो वाणेन भिन्नै श्रायते हृदय। कहने लगा कि मेरे भीतर जो छोटी माता सुरुचि ने शब्द रूपी बाण लगाए ना, वो कहीं टिक नहीं रहे, वो मुझे बहुत वेदना दे रहे हैं। मैं उन शब्दों से बड़ा दुखी हूँ और मेरा ये सिद्ध संकल्प है, जब तक मुझे सचमुच नारायण नहीं मिल जाते मैं लौट कर घर वापिस नहीं जाऊंगा। यदि सचमुच आप बताना ही चाहते हैं ना, तो मुझे ये बताओ कि भगवान को किस तरीके से पाया जाता है, उसको पाने का कोई मार्ग बताओ। ध्रुव की आयु कितनी है? 4 साल। 4 साल का कितना ज्यादा बालक होगा, परंतु दृढ़ निश्चय देखो कि मैं घर वापस तब लौटूंगा जब मेरे नारायण मुझे सचमुच मिल जाएंगे, अन्यथा मैं लौट कर घर नहीं जाऊंगा। नारद मुनि ने देखा ये तो का मन बना करके आए हैं, जिसे मैं छोटा सा बालक समझ रहा हूँ। मुझे लगता है इसे तो मुझे अपना गुरु बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके मन की श्रद्धा और विश्वास मजबूत है, ये डगमगाने वाला नहीं। इसलिए कहा यदि सचमुच नारायण को पाना चाहते हो ना, 12 अक्षर मंत्र दिया कि इसका जप करो। 12 अक्षरी मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र के 12 अक्षर हैं और इसी का नाम 12 अक्षरी मंत्र है। मंत्रेणानेन देवस्य कुर्याद् द्रव्यमयी बुधः सपरया विविधैर्द्रव्यैः देशकाल विभागवित। अरे देश, किसी भी देश में किस काल में कौन सी वस्तु उपयोगी है, इसका विचार करके ही बुद्धिमान जो पुरुष होते हैं वो मंत्र का जप करते हैं, मंत्र द्वारा परमात्मा का ध्यान करते हैं और उसकी शरण में अपने चित्त को उनके चरणों में लगाते हैं। आज 12 अक्षरी मंत्र ध्रुव को दिया। ध्रुव उस मंत्र का जप करने के लिए एक वृक्ष के नीचे आसन लगा करके बैठ जाते हैं और जप शुरू किया। आओ हम भी ध्रुव के साथ साथ इस मंत्र का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
रे